नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस फॉर्म के कैसे अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है scr.onlineregister.org.in पे। यहाँ पे आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं आपका 12 मार्च 2026 से, जिसकी लास्ट डेट 11 अप्रैल 2026 तक है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा न्यू यूजर रजिस्टर का। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। हम लोग पहली बार भरना सीख रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना स्टेट चुनने को बोल रहा है। इसमें आप सिलेक्ट स्टेट पे करेंगे, आपके सामने स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपका जो भी स्टेट होगा उसमें से चुन लेंगे। आपके पास ये 5-6 स्टेट आएंगे, इसमें से आपको एक चुनना है जो भी आपका होगा। स्टेट चुनने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है। डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। इसके बाद आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, जो आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होगी। आपको यहाँ अपना फुल नेम डालना है, जो हाई स्कूल मार्कशीट में है उसी के हिसाब से यहाँ पे अपना फुल नेम डालेंगे। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड बनाना है। एक अपना ईमेल आईडी डाल लेंगे। इसमें ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड में आपको एक अपर केज, एक लोअर केज, स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर होना जरूरी है। इस तरह का आप पासवर्ड बना लेंगे। जैसे आपका नाम जो भी है, अपना नाम लिखने के बाद 1 2 3 कुछ इस तरह का पासवर्ड बना सकते हैं। हम लोग डेमो फॉर्म भर रहे हैं, अपने हिसाब से आप पासवर्ड बना लीजिएगा। इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पॉपअप खुल के आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपने जो भी ईमेल दिया था आपके ईमेल पे इसका वेरिफिकेशन लिंक आ गया होगा। यहाँ से आपको यहाँ वेरीफाई करना है और लॉगिन करने से पहले आप इसको वेरीफाई करेंगे। अपने ईमेल पे जाएंगे, यहाँ में आपको एक लिंक आया होगा वेरीफाई ईमेल का, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके बाद इस स्क्रीन पे आपको अपना वही ईमेल आईडी डालना है जो आपने वहाँ पे डाला था, और जो पासवर्ड आपने बनाया था उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल डिटेल दिखाई देंगी। नीचे आपका ईमेल वेरीफाइड दिखाएगा। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू एप्लीकेशन का, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म खुल के आ गया है। यहाँ पे आपको 5 स्टेप में फॉर्म भरना है। यहाँ से आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, क्या आप कहीं से अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। दूसरा आपको ट्रेड पूछ रहा है, कौन से ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं? तो आपने जिस भी ट्रेड से इलेक्ट्रिक ITI किया है वही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो भी अवेलेबल जगह हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इनमें से आपको जो नज़दीकी हो उसको चुन लेंगे। अपने हिसाब से चुन लेंगे, जो भी आपके नज़दीक पड़ता हो उस पर क्लिक करेंगे। ऐड करेंगे तो आपका ट्रेनिंग सेंटर आ जाएगा। इसी तरह आपको एक एक करके प्रायोरिटी चुन लेनी है। प्रायोरिटी चुनने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा, अगर आप एक सर्विसमैन है तो इस पर टिक करेंगे। आपको यहाँ पे अपनी डिटेल देनी होगी। अगर आप नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। आपसे पूछ रहा है यार यू PWBD, यानी आप विकलांग है किसी तरह से। अगर आप हैं तो यस करेंगे और आपको अपनी पूरी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी। अगर नहीं है तो इस पर टिक नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। आपको जेंडर पूछ रहा है, यहाँ पे अपना जेंडर चुन लेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं। कम्युनिटी पूछ रहा है, आपको अपने आप कम्युनिटी भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चुनना है। कैलेंडर बटन पे क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको अपने क्लास 10th की डिटेल डालनी है, बोर्ड, पासिंग ईयर, मैक्सिमम नंबर कितने आए थे, ये सारी पर्सनल डिटेल को आप डालेंगे। हाई स्कूल डिटेल डालने के बाद आपको अपनी ITI की डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको चुन लेना है NCVT था या SCVT था, जो भी आपका था। पासिंग ईयर डाल लेंगे। इसी तरह ये फॉर्म भी भर लेंगे पूरा। ये दोनों डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये फॉर्म खुल के फिर से आ जाएगा। अगला ऑप्शन, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस और अदर डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने फादर्स का नाम आपका पहले से फिल रहेगा। अगर कुछ बदलाव करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। आपको अपना फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम डालेंगे, नेशनलिटी ऑलरेडी इंडिया सिलेक्ट रहेगा। आपको आधार नंबर डालना है या अपना आधार इनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। आपको दोनों में से कोई एक डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको नीचे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। अगर आपका कोई भी कट पीट का निशान है, कोई मोल है तो आपको यहाँ पे डालना है। अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे,
एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है RDAT रजिस्टर्ड, आपको यहाँ पे येस करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने तीसरा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको दोनों में से एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आप 10 की मार्कशीट करिए या सर्टिफिकेट करिए, और ITI की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपको दोनों में से एक एक पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने सारे। फर्स्ट वाले में आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, दूसरे में आपका सिग्नेचर करना है, तीसरे में आधार कार्ड, चौथे वाले में आपके 10th की मार्कशीट, और पाँचवें में आपको ITI की मार्कशीट और जो आपका RDAT रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसको अपलोड करना है। और आपका जो SC/ST कैटेगरी है, अगर आपकी SC कैटेगरी है तो आपको अपलोड करना है, OBC कैटेगरी है तो भी करना है। अगर आपकी जनरली IWS है तो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड टू पेमेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, आपका पेएबल अकाउंट दिखाई देगा। अगर आपकी कैटेगरी SC/ST है तो आपको कोई पेमेंट फ़ीस नहीं करना है। अगर आपकी दूसरी कैटेगरी है तो इसके लिए आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी कैटेगरी OBC या जनरल है तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जिनका फॉर्म का भर रहे हैं तो ये SC कैटेगरी है तो इसमें आपको पेमेंट नहीं करना है। आप यहाँ देख सकते हैं पेएबल अमाउंट 0 रुपये दिखा रहा है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म को पूरा मिला लेंगे। अपनी सारी डिटेल मिलाने के बाद आपको फॉर्म में नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन। आप चाहें अगर फॉर्म में आपकी कोई गलती है तो आप यहाँ एडिट एप्लीकेशन पे करके एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो आप सबमिट एप्लीकेशन पे करके फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे फॉर्म में कोई गलती नहीं है। ये करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा आफ्टर सबमिशन द एप्लीकेशन यू कैन नॉट एडिट इट। अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो इसको आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आप इस पर ओके करेंगे। ये करने के बाद आपके सामने ये स्टेटस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टेटस में दिखेगा सबमिटेड। आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई देंगी। आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करना है तो व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये फॉर्म पूरा जनरेट होके आ जाएगा। इसमें आपको नीचे आ जाना है एकदम, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा प्रिंट एप्लीकेशन का। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब इस फॉर्म की एक कॉपी आपको सेव करके रख लेनी है। इस कॉपी को आपको सेव करके रख लेनी है। इस तरह से आप घर बैठे ये फॉर्म भर सकते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप फॉर्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।